हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस उसका चैप्टर नंबर 2 बच्चों उसके इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन एनसीईआरटी वो करने वाले हैं, जो पेज नंबर आपके 22, 25, 28 और 33 पर है। इन पर जो क्वेश्चन आपको दिए हैं सबका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा 1 बाय 1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 22 के साथ और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए इधर ध्यान दो भाई, अगर आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ठीक है, दही को कभी भी कॉपर या ब्रास की वेसल में नहीं रख सकते हम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्ड के अंदर या जो खट्टे पदार्थ होते हैं, सोर्स सब्सटेंस होती हैं, उनके अंदर क्या होता है बच्चों? एसिड होता है। ठीक है, और वह एसिड क्या करेगा? मेटल के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है और कोई ना कोई साल्ट बना लेता है। तो आप जब उसको खाएंगे उस साल्ट को, तो आप बीमार हो सकते हैं। एक तरह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपको क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग, या आपके खाने में मेटेरियल का टेस्ट आ सकता है, उसका जो मेटल होगा उसका टेस्ट आ जाता है। तो आपको कभी भी सोर सब्सटेंस या कर्ड कभी भी आपको क्या करने हैं? ब्रास या कॉपर वाले कंटेनर में नहीं रखने हैं। आप स्टील में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, एल्यूमिनियम में भी रख सकते हैं, पर ब्रास और कॉपर में नहीं रखते। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो भाई। दीज एसिड रिएक्ट विद कॉपर और ब्रास एंड में फॉर्म हार्मफुल साल्ट। क्या बना सकते हैं वो? हार्मफुल साल्ट बना सकते हैं बच्चों। द रिएक्शन कैन ऑल्सो स्पॉइल द फूड, खाने को खराब कर सकती है। स्पॉइल का मीनिंग होता है खराब हो जाना। एंड गिव इट्स मेटालिक टेस्ट, और क्या दे सकते हैं आपको? मेटालिक टेस्ट दे सकती है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं ऐसे जो आपके खाने की चीजें होंगी उनको ब्रास के या कॉपर के बर्तन में नहीं रखेंगे। इधर ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस रिलीज करता है? तो आपको बताया था मैंने, कौन सी गैस करेगा? हाइड्रोजन। क्या रिएक्शन थी? मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा? साल्ट। क्या बनाएगा? और क्या निकलेगी यहां से? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो गैस का नाम बता दिया, कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन। उसके बाद एग्जाम्पल लिखना आपने, तो जिंक प्लस HCl का एग्जाम्पल लिखा, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन। उस गैस को कहते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे उसका भी गैस आई या नहीं आई? हाइड्रोजन। तो क्या करना आपने, उसके पास एक जलती कैंडल या जलती मैच स्टिक लेके जाओ, तो आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या करती है? एक पॉप साउंड के साथ जल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एक पॉप साउंड के साथ वो जलने लग जाती है, हाइड्रोजन गैस। अगर CO2 होती है क्या करती है? उसको बुझा देती है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 22 का 3rd क्वेश्चन है। जो क्या लिखा हुआ है? ए मेटालिक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इधर ध्यान दो। ए मेटालिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ए किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू प्रोड्यूस इवेफरेंस। इवेफरेंस का मीनिंग होता है गैसेज निकलना। ठीक है, बबल्स से बनने शुरू हो जाए, धुआं सा निकलेगा बाहर। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश्ड ए बर्निंग कैंडल। जो गैस बाहर आई है उसने जलती हुई कैंडल को बुझा दिया। एक बात तो क्लियर हुई, कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी निकलेगी? और ए ने किसके साथ रिएक्शन की है? एसिड के साथ। ए ने किसके साथ रिएक्शन की है? एसिड के साथ। तो ए ने रिएक्शन की किसके साथ? एसिड के साथ। और क्या प्रोड्यूस किया? साल्ट प्लस CO2। क्या प्रोड्यूस किया? साल्ट प्लस CO2। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। उनमें से जो एक सब्सटेंस बन रहा है आपका, क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कि CaCl2 बन रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा? ए, साथ में कार्बोनेट तो उसकी होगा, क्योंकि आपको याद करो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड वही आपका CO2 रिलीज कर सकता है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड वो आपका CO2 रिलीज कर सकता है। दो ही चांस है।
ठीक है, तो कार्बोनेट तो उसका होगा। मेटल कौन सा आया? कैल्शियम। मेटल कौन सा आया? इसका मीनिंग क्या था? ए, कैल्शियम कार्बोनेट। ए को पहचान लिया गया, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका ए है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2। ठीक है, आपको ऐसे पेपर में लिख के आना, वहां पर कोई बताएगा नहीं, आपने खुद अपनी तैयारी करके जाने घर से, और ये प्रैक्टिस करे जाने क्वेश्चंस की भी किस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बुक आपके पास अगर है उसको पढ़िए साथ में। आपको क्वेश्चन पर आंसर तो वही है बेटा, आंसर तो एनसीईआरटी 3-4 पेज में ही है सारे, आंसर तो वही है, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, कोई सोचे आंसर पढ़ने क्या क्या है, आंसर वही आएंगे सबके। अब ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं पहले भी, इससे पहले बड़ा क्वेश्चन भी किया, पर तब अलग फॉर्म में किया, अब अलग फॉर्म में किया, आंसर वही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पेज नंबर 25 पर। अब ये जो क्वेश्चन है हमने पहले कर लिया, देखो YHClHNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या एटसेट्रा जो और भी एसिड है, शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन while solution of the compound like alcohol and glucose do not show acidic character। अब ये कल जो वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी के अंदर आया था क्वेश्चन सेम। ठीक है, वहां पर मैंने आपको एक्टिविटी के साथ समझाया था, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये जो होते हैं ना HCl HNO3 या H2SO4, जब ये एक्वस फॉर्म करते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, तो एसिड हुए। ग्लूकोज और अल्कोहल जब पानी में घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो कभी भी अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करते, भाई हम एसिड हैं। तो ये आपका जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। और डिटेल में देखना है तो एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन था वो इसके अंदर लिख दीजिए, वो इससे बड़ा लिखवाया मैंने आपको, कम से कम 3 मार्क्स में। अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स में आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, कि उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ग्लूकोज में और अल्कोहल में। एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस आते हैं, इसलिए वो एसिड है और वो एसिड नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव आयन और साथ में OH नेगेटिव आयन या उसका कोई नेगेटिव अल्टरनेट प्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर। तो क्या बनेगा? आपके आयन आ जाते हैं सोल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाती है। तो जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन लिख सकते हो आप, उनको रिलीज करेगा, कोरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन भी रिलीज करेगा, साथ में नेगेटिव आयन भी रिलीज करता है, पर उनकी अमाउंट कम होती है, हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है। मैंने आपको सिखाया था एसिड जो होता है H पॉजिटिव रिलीज करता ही करता है, साथ में OH नेगेटिव भी रिलीज करता है, बट OH की अमाउंट कम होती है, H की ज्यादा होती है, इसलिए वो एसिड है। जब OH की अमाउंट बढ़ जाती है तो बेस बन जाता है, तब क्या बन जाता है? वो बेस। ठीक है, रिलीज दोनों होते हैं। तो इसलिए आपके जो ये होते हैं एसिड होते हैं क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस फॉर्म में, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाते हैं? आयंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो मैंने आपको सिखाया था अगर आपके हाथ पर ड्राई HCl रख दूं, ड्राई HCl, ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं कहेगा, वो कोई एसिड अपना एक्शन शो नहीं करेगा जब तक वो क्या ड्राई है। जैसे उसको वाटर मिल जाएगा अपना एसिडिक नेचर वो शो कर देगा। तो एसिड की खास बात क्या होती है? अपना नेचर एसिड कब शो करता है? एक्वस फॉर्म में। कब शो करता है? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, जब तक उसको वाटर नहीं मिलता है तब तक वो H पॉजिटिव आयन छोड़ता ही नहीं, और जब तक वो H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा ही नहीं तब तक वो एसिड नहीं है। तो एसिड कब बनेगा? जब उसके साथ वाटर कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है HCl शो एसिडिक बिहेवियर ओनली व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन। ड्राई HCl गैस एंड ड्राई लिटमस पेपर कंटेन नो वाटर, उसके अंदर कोई पानी नहीं होगा, सो हाइड्रोनियम आयन आर नॉट प्रोड्यूस्ड, या H पॉजिटिव आयन नॉट प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर ड्राई HCl गैस डू नॉट शो या चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, वह एसिड बना ही नहीं अब तक। एसिड कब बनेगा? वो अपना एक्शन कब दिखाएगा? जब वो पानी में घुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई,
Why diluting an acid? Why is it is recommended that acid should be added to water and not water to acid? ये भी आपको मैंने क्वेश्चन समझाया था, सुनो ध्यान से। जब एसिड को डाइल्यूट करती हैं, डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि एसिड के अमाउंट कम, वाटर के अमाउंट ज्यादा। अगर परसेंटेज की बात करूं ना मैं, तो अगर 100 ml आप तैयार कर रहे हो, कितना तैयार कर रहे हो 100, तो 5 से 10 ml एसिड, 90 to 95 वाटर। अगर आप उसको लैब में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि लैब में बच्चे होते हैं, हाथ लग जाता है कई बार, तो बर्निंग इफेक्ट शो नहीं करेगा डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट क्या होता है, जब एसिड की अमाउंट कम होती है, वाटर की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब आपके पास कंसंट्रेटेड होता है एसिड और उससे आपको डाइल्यूट बनाना है, क्या बनाना है उससे आपको, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट कैसे तैयार करते हैं बच्चों, पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है। पानी के अंदर क्या मिलाते हैं, कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। मान लो आप एक कंटेनर लोगे ऐसे, मान लो 100 ml इसके अंदर वाटर लिया, ठीक है, 100 ml इसके अंदर क्या किया, वाटर लिया, और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या किया आपने, एसिड डालना शुरू किया, और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालते रहेंगे और उसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपका कंटेनर भी गर्म हो जाएगा, जो बिककर आपने लिया हुआ है, साइडों में से गर्म हो जाएगा, ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा उसको हाथ में, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा रखी, अगर डाइल्यूट की स्पीड ज्यादा रखेंगे तो ये क्रैक भी हो जाता है। आपने बड़े इसको सावधानी से आराम से काम करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहना है और घुमाते रहना है, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दें, एसिड में आपने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, एकदम से ब्लास्ट की तरह हीट निकल कर आएगी। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, एसिड में कभी वाटर ऐड नहीं करना, और जो मेथड मैंने तुम्हें सिखाया उस वैसे ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूट। कहते हैं जब आप डाइल्यूट तैयार कर देते हो एसिड को, तो हाइड्रोनियम जो आयन होते हैं, यानी कि H पॉजिटिव जो आयन होते हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है, घट जाएगी। मान लो कंसंट्रेटेड आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लो 100% ही एक तरह से, और एक डाइल्यूट है, ठीक है, इसके अंदर H2SO4 है, ये इसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या है, कम है, तभी तो इसका एसिडिक नेचर कम होता है, इसका एसिडिक नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको जब डाइल्यूट बनाते हो तो हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाते हैं बच्चों, डिक्रीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। नेक्स्ट है भाई, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। ध्यान समझना क्या बोल रहा है इसने। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, बेस ऐड कर दिया, तो OH के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि आप बेस है, ये बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, ठीक है। तो आप अगर उसके अंदर बेस ऐड कर रहे हो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो OH क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर उसके अंदर आप एसिड ऐड करोगे तो OH नेगेटिव आयन घट जाएंगे, ठीक है, दोनों बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो, पेज नंबर 28, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। कहता है यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6 और pH ऑफ B इज 8। A की 6 है और B की 8 है, ठीक है, और विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए भाई, इधर ध्यान दो, समझेंगे बात को ध्यान से। देखो बच्चों, क्या पूछा आपसे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगी, जो ज्यादा एसिड होगा। तो किसकी pH कम है, A की pH कम है 6 है, और B की pH कितनी है, 8 है, तो किस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा रहेंगे, A में। किस में ज्यादा रहेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, A, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, या आप ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू B,
तो हाइड्रोजन आयन उसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। उसके बाद है भाई, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कहता है H पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट होता है सॉल्यूशन के नेचर पर। अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हुए तो एसिड है, H पॉजिटिव आयन क्या हुए, ज्यादा हुए तो क्या होगा, एसिड होगा। H पॉजिटिव आयन घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड बनेगा, बेस बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। इसके अंदर ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन मेक का सॉल्यूशन मोर एसिडिक, क्या करते हैं, एसिडिक बना देते हैं उसको। क्लियर, अच्छे क्वेश्चन, लिखने वाले क्वेश्चन है, पेपर में आपने ऐसे लिख के आने जैसे मैंने आपको दिया मैटर। उसके बाद भाई, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयन। अभी समझाया मैंने आपको, क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन होती है, होती हैं, पर अमाउंट क्या होती है, कम होती है। किससे, OH नेगेटिव से। उल्टा भी है, क्या एसिड में OH होता है, होता है, पर अमाउंट क्या होती है, कम होती है। किससे, H पॉजिटिव। तो कभी सोचो, खारिज कर दो इस बात को, भाई नहीं होते, उसमें तो H पॉजिटिव होते हैं एसिड में, या बेस में H नेगेटिव होते, नहीं दोनों होते हैं, पर वो अमाउंट पे डिपेंड करता है भाई, जिसकी ज्यादा अमाउंट वही नेचर, जैसा जितनी अमाउंट होगी वैसा नेचर होता है। नेक्स्ट है भाई, देखिए ये मैंने आपको समझाया था कि जो फार्मर होते हैं अपने खेत में क्या करते हैं, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम या चौक पाउडर, तीनों का मीनिंग एक ही है बेटा, ठीक है। क्या करते हैं वो खेत में किस कंडीशन में डाल लेंगे, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम और चौक पाउडर। कब इनका यूज करना चाहिए, जब अपनी मिट्टी की पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाए, यानी कि मोर एसिडिक बन जाए। आप ना क्या करो, घर खेत में जाओगे, थोड़ा सा सैंपल है मिट्टी का, पानी में घोला, आपके पास पीएच पेपर आता है, इंडिकेटर आता है, उसके अंदर डाला, उसका कलर आया, पीएच के स्केल का चेक किया, भाई कितनी पीएच है इसकी, ठीक है। चेक करने के बाद आप चेक कर लो एसिडिक है तो आप ये चीज डालिए खेत में, अदरवाइज इनको डालने का फायदा नहीं है, ठीक है। अगर पीएच बहुत ज्यादा घट गई है तो पोटास का यूज कीजिए, QH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। आया समझ में। तो आप उससे क्या करोगे, बेसिक बना दोगे अपनी सोइल को, तो उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, फसल अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, पेज नंबर 33, व्हाट इज द कॉमन नेम कंपाउंड CaClO ट्वाइस। अब इधर ध्यान दो, अगर ये नाम आए, इसका नाम भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, और ये भी किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपो, क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। कैल्शियम आगे लगा लेना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बट दोनों फॉर्मूले ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज किए जाते हैं, पर अगर आप 10th क्लास में है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा दिखाना है क्वेश्चन तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, गलत क्वेश्चन निकाला जाएगा, ठीक है। आज से 4-5 साल पहले एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला होता था, अब ये फॉर्मूला आने लग गया एनसीईआरटी में, चेंज होके, ठीक है बेटे, आया समझ में। उसके बाद भाई सेकंड क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन याइल्ड ब्लीचिंग पाउडर। किसका ट्रीटमेंट करते हैं हम क्लोरीन के साथ ताकि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्ट लाइम। पानी में घुला हुआ चूना, ठीक है, या बुझा हुआ चूना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है चूने में, कैल्शियम ऑक्साइड में, तो इसके साथ आप ट्रीटमेंट करें, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। CaOCl ट्वाइस कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है बच्चों, ठीक है बेटे, बात समझे। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन लिखने एक तरह से। नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब याद करो किसका यूज करते हैं, पानी को सॉफ्ट करने के लिए, समझाया था मैंने आपको, वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख दो, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, केमिकल नेम। नेक्स्ट है भाई,
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इज हीटेड। यहां पर आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, दोबारा सुनो इसका मीनिंग क्या है। ये क्या होता है, ये होता है बेटे बेकिंग पाउडर। क्या होता है, बेकिंग पाउडर। और जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म करते हो तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस निकलती है, जो क्या करती है अपने खाने को क्रंची, ठीक है ना, स्पंजी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देती है। कौन यूज करता है इसको, बेकरी वाले। इस प्रोसेस का यूज करते हैं बेकरी वाले, ठीक है। अगर बेकरी वाला क्वेश्चन है तब भी आंसर लिख के आना है सेम। और ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, तो आप बता सकती हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, राइट एंड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच की रिएक्शन लिखनी है। तो अगर आपको याद हो, पहले वाली वीडियो आप देख के आए हैं तो आपको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें क्या करना है, 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देने हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पीओ क्या करते हैं, पानी से बचा के रखा जाता है। अगर आप मार्केट से खरीद के लाए हैं, मॉइस्चर फ्री स्पेस पे रखना है, ड्राई स्पेस पे। अगर उसको पानी मिल गया तो क्या बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, हार्ड, जिप्सम की कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन सारे हो गए आपके, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहिए और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।